जय श्री कृष्ण। गीता का छठा अध्याय और 45वां श्लोक, जहां भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अनेक पूर्व जन्मों से संचित पुण्यों के बल पर जब ये योगी जन आगे प्रगति करने के लिए सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो वो भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाते हैं और जीवन में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात भगवान कहते हैं, भगवान जो बात कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का सवाल था कि वो व्यक्ति जो कि अपने मार्ग से, ईश्वर के मार्ग से च्युत हो जाता है, उसका क्या? तो भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति ऐसे में जन्म लेता है जब उसने पहले बहुत पुण्य कर्म किए हैं या परमात्मा के मार्ग पर चला है, तो उसको उसी तरह का जीवन मिलता है, उसी तरह का परिवार मिलता है, उसी तरह का माहौल मिलता है, और जो परिस्थितियां होती हैं उसको परमात्मा प्राप्ति में सहायक हो जाती हैं। यही व्यक्ति पूर्व जन्म के संचित पुण्यों के कारण ही उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है और परमात्मा की ओर चलने लगता है, उसकी इच्छाओं की शुद्धि होने लगती है, क्योंकि उसकी इच्छाएं जो हैं उसके नियमित रह जाती हैं, बहुत कम रह जाती हैं, सीमित रह जाती हैं, और वो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए पुनः उस मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है, अग्रसर हो जाता है। और जो परमात्मा भी उसकी सहायता करते हैं, कि भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, यदि कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं 64 कदम उसकी तरफ आता हूँ। परमात्मा को मिलने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, या फिर ये कहें कि इस जीवन मुक्ति के लिए मनुष्य को अथक प्रयास करना चाहिए, बिना किसी संशय के, क्योंकि भगवान पिछले 10 श्लोकों में यही बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मनुष्य यदि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा भी, किंचित मात्र भी प्रयास करता है, तो परमात्मा स्वयं उसको मिलने के लिए लाल। जय श्री कृष्ण।